शेयर मार्केट में नुकसान कर कर के थक गए हैं। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे कि आप अगर शेयर मार्केट में आए हैं या आने वाले हैं या आपको बहुत सारे नुकसान भी हो चुके हैं तो आज के बाद कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा, फाउंडर पूंजीबनाओ.com। आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी नए व्यक्ति शेयर मार्केट में आ रहे हैं या जो भी आए हैं और उनको काफ़ी नुकसान हो चुका है और नुकसान झेल झेल कर तंग आ चुके हैं, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी मैं लेकर के आया हूं, जिसे कि मैं खुद भी और मेरे स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता हूं, मेरे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करता हूं, जिससे कि वो स्टॉक मार्केट में एक अच्छा मुनाफा कमा सके बिना कोई रिस्क के। तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही कम रिस्क के, बहुत ही सिंपल तरीका है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त आंकड़ा है कि शेयर मार्केट में 90% लोगों का पैसा डूबता है और सिर्फ 10% लोग ही पैसा बना पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? इसका मैं आपको रीज़न बताना चाहूँगा। क्योंकि 90% लोग जो है ये बिना लर्निंग के आते हैं, बिना सीखे आते हैं और आते साथ सीधे ही वो इन्वेस्टमेंट करने के बजाय वो ट्रेडिंग करते हैं। और ट्रेडिंग में क्योंकि ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं रहता है, मार्केट कब कहाँ किधर मुड़ेगा उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, इस कारण से इन 90% लोगों का हमेशा ही नुकसान होता है। उसी की जगह जो ये 10% व्यक्ति आते हैं वो एक लर्निंग लेकर आते हैं, मतलब एक अच्छा फाइनेंशियल एडुकेशन के साथ, यानी कि वो स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी करके आए हुए होते हैं, मतलब पढ़ाई करके। और सही मायने में मैं बताऊंगा, जितने भी लोग बस ऐसे पैसे कमाने के लिए मार्केट में कूद पड़ते हैं उनका पैसा नुकसान होता है। इनका भी होता है, ऐसा नहीं इनका नहीं होता है। जो लोग पढ़ कर के आते हैं उनका भी होता है, लेकिन उनका कम होता है और वो जल्दी सीख जाते हैं कि मार्केट में कैसे सर्वाइव करना है और कैसे ग्रोथ लेना है। उसके बाद ये तो हो गया पहला पॉइंट, लर्निंग। दूसरा, जो 90% लोग हैं वो ट्रेडिंग के लिए आते हैं, लेकिन ये जो 10% लोग हैं वो पहले इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं और बाद में वो अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे कि उन्हें लॉसेस कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। दूसरा, मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होगा। पहला, जब भी आप मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, अगर आपको प्रीवियसली पहले से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप हमेशा ही पेपर ट्रेड से शुरू करें। अब ये पेपर ट्रेड क्या होता है? पेपर ट्रेड बहुत सिंपल है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जाम्पल, आपने कोई एक स्टॉक चूज किया जिसमें कि आपको लगता है कि ट्रेड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसमें भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टूल दे देता हूं जिससे कि आप समझ सके कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टूल का नाम है स्क्रीनर। उसके लिए आप गूगल में जाइए, screener.in में सर्च कीजिए, ये खुल गया। अब यहां देखिए, ये स्क्रीन्स आपको दिख रहे होंगे, ये स्क्रीन। यहां पर जाकर क्लिक कीजिए तो ये देखिए, या जस्ट नीचे चले आइए तो बहुत, मतलब ये जो है प्रैक्टिस किया हुआ है, इसलिए मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि आपको नुकसान नहीं तो नहीं कहूंगा, लेकिन
हाँ, बहुत चांसेस कम है, मतलब 10 में से 8 सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी रहेगी और 2 ही ऐसा कुछ मिस होगा कुछ अनसर्टेनिटी के कारण। तो देखिए, ब्लू ऑफ द ब्लू चिप्स, और ये मैं आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ, ट्रेडिंग नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब यही हो गया कि आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए पैसा लगाने वाले, जाके आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। तो यहाँ पर आप ब्लू ऑफ ब्लू चिप में चले जाइए। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे शेयर दिख गए, ठीक है। अब मान लेते हैं इनमें से आप किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब दीपक नाइट्रेट मान लेते हैं। अब दीपक नाइट्रेट का ये सारी आपको स्टेटस दिख गई है कि पीई रेशियो क्या है, ठीक है, करंट प्राइस क्या चल रहा है, हाई लो क्या है, डिविडेंड क्या दे रही है कंपनी, ठीक है। अब ये आ गया इसका चार्ट, ये 1 साल का चार्ट है। जैसा कि मैंने कहा कि जब भी इस स्ट्रैटेजी से इन्वेस्ट कीजिए तो हमेशा ही 3 से 5 साल के लिए कीजिए। तो अगर 5 साल के लिए आप करें तो 5 साल का इसका चार्ट देखिए, ये आपको चार्ट ही बता रहा है कि ये आपका किस तरह का परफॉर्मेंस है। तो अब अगर इसको अगर हम लोग समझे तो ये अगला 5 साल में कम से कम, भले यहाँ ठीक है मैं मानता हूं यहाँ डाउन गया है या इस तरह का डाउन, ये डाउन आया भी है तो कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छा इंट्रिंसिक वैल्यू पर आपको ये स्टॉक मिल जा रहा है। मतलब अभी देखिए मार्केट जो कि गिरा है तो ये यहाँ पर एक अच्छे पोजीशन पे है, तो इसको परचेज इजीली किया जा सकता है अच्छा पोजीशन पर। लेकिन इसका ट्रेंड क्या है, ये इसका ट्रेंड है, इसको क्या बोलेंगे, अपसाइड ट्रेंड, अपसाइड ट्रेंड। और ये एक अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है, यानी कि ये आगे जाकर के भी एक ठीक ठाक रिटर्न दे देगा आपको। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ रिटर्न करना, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म नहीं। अब कोई और स्टॉक्स भी देख लेते हैं। एग्जांपल ले लिया मैस्टेक। मैस्टेक का मार्केट कैप आप देखिए, करंट प्राइस 1836 रुपए का चल रहा है, पी वैल्यू 18.2। अब इसका स्टॉक देख लीजिए, माफी चाहूंगा चार्ट देख लीजिए। अब अगर इसमें आप 3 साल या 5 साल के लिए जा रहे तो ये भी जस्ट जैसा वो दिखा रहा है वैल्यू उसी तरह का है, अपसाइड ट्रेंड और यहां से ये डाउन साइड, यानी कि ये भी एक अच्छा एक मतलब एंट्री दिखा रहा है। क्योंकि मार्केट जो है लास्ट देखिए ये कुछ दिनों में डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, यानी कि यहां से एक अच्छा पोजीशन बना रहा है जहां से कि ये ठीक ठाक मूव करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं, 2 महीने 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं बता रहा हूं दोस्तों। ये एक अच्छा वैल्यू पे आ रहा है, यानी कि यहां से अब आप हो सकता है ये थोड़ा मोड़ा और डाउन हो, इसमें कुछ नहीं कहा जाता, हो सकता है थोड़ा मोड़ा और डाउन हो, लेकिन एक अच्छे लेवल पर ये जाएगा। फिर यहां से अगर एक और देख लेते हैं हम लोग, लॉयड मेटल देख लेते हैं। मार्केट कैप करंट प्राइस 177 रुपए का, लो 68 रुपीज का, हाई 232 रुपए का है। इसका चार्ट देखिए, अगर 5 साल के लिए जाएंगे तो जबरदस्त, ये मतलब 2021 से देखिए तो ये चार्ट सीधे जा रहा है। लेकिन ठीक है, क्योंकि 2021 से दिखा रहा है, इधर का पहले का ट्रेंड जो है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यहां से 2021 से ये परफॉर्म ठीक ठाक कर रहा है। ये भी देखिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड दिखाया है, लेकिन फिर ये अपना पोजीशन बना रहा है और अपसाइड पोटेंशियल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि परफॉर्म करेगा मार्केट में ये स्टॉक्स। तो ये इस तरह से, और ये सारी जो मैं दिखा रहा हूँ ये सारे ब्लू चिप स्टॉक है। ब्लू चिप यानी कि वो कंपनीज है जो कि मार्केट में अपना पोजीशन बना के रखती है और एक अच्छा रिटर्न लोगों को निकाल कर देती है। और ये सारी कंपनियां ग्रोइंग कंपनी है, मतलब ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि कल को बंद हो जाएगी, ठीक है, स्मॉल कैप नहीं, मिड कैप भी नहीं है, ये सारी ब्लू चिप्स कंपनी है। तो आप एश्योर होकर के आप इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमेशा ये तरीका हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपनाइए, ठीक है। मैं आया था पेपर ट्रेड पर, तो जैसा कि हमने देखा कि मान लेते हैं इन्वेस्ट करना है किसमें, लॉयड मेटल्स में। तो अब क्या करेंगे, हम एक पेपर लेंगे, सेकेंड स्टेप पेपर, और पेपर पे नोट करेंगे कि आपने 18 सितंबर
2022 को आपने लॉयड मेटल परचेज किया, कितने प्राइस पर? 100 प्राइस 177 रुपए पर, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि कैसा आपको रिटर्न आ रहा है। ये क्या हुआ, पेपर थोड़ा लॉन्ग टर्म है, ये बेसिकली सीखने के लिए। आप अगर अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं कि कैसे मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए, तो इस तरह से आप सिखा सकते हैं। और समय देखिए, इस तरह से वेस्ट करने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर आज भी आप इस पेपर ट्रेड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप 6 महीने साल भर आपको लग जाएंगे सीखने में, लेकिन आप सीख जाएंगे। इसी तरह से आप एग्जांपल ले लीजिए ना कि आप 2-3 स्टॉक ले लिए हैं, आपने मैस्टेक भी ले लिया, ठीक है, 400 प्राइस चल रहा है 1836 रुपए का, आपने मैस्टेक भी ले लिया है, दीपक नाइट्रेट भी आपने ले लिया 2000 रुपए में, और इसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, कोई रिस्क नहीं है। और इससे आप क्या हो गया कि आपका प्रैक्टिस हो गया, और प्रैक्टिस होने के बाद आप इसमें अगले 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ, अब आप इसको एनालाइज कीजिए कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, और इसको हमेशा प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। आप इसमें जस्ट जैसे रियल में ट्रेड करते वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए यहां ट्रेड करके। तो इससे क्या है, आपको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कैसे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बिना ही लॉस किए आप यहां पर सीख सकते हैं कि कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे और कैसे मार्केट में आप सरवाइव करेंगे। इससे क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, कि ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस मिल गया आपको। उसके बाद आप अपने पैसे से, और वो भी शुरुआती इस तरह से नहीं कि आपके पास जितने पैसे है वो पूरा ही इन्वेस्ट कर दीजिए। उसके बाद जब आप स्टार्ट कीजिए तो हमेशा ही ध्यान रखिए कि आपके पास अगर कैपिटल 1 लाख रुपीस का है तो स्टार्टिंग हमेशा 10,000 से कीजिए, 10,000 ही इन्वेस्ट कीजिए। अब 10,000 इन्वेस्ट करके हमेशा ही मार्केट के जो अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि मार्केट जैसे इस तरह से गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर जब जब ये डाउन ट्रेंड में आए तब तब आप अपना परचेजिंग स्टार्ट कीजिए। मैं आपको वादा कर सकता हूं कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा, और मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको नुकसान मार्केट में नहीं होगा, या होता भी है। अगर मार्केट में कुछ बड़ा करेक्शन आकर के नुकसान भी आपको होता है तो आप घबराएंगे नहीं, और आपको डर नहीं लगेगा, और आपके अंदर वो नहीं, लालच नहीं आएगा कि मुझे बचाना है कुछ। आप पीसफुली आप बने रह सकेंगे, और मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठाते हुए अपने कैपिटल के बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिख करके बताइए आप क्या और जानना चाहते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।